गोवा के सबसे बेस्ट बीचेस का सफ़र मैं इस वीडियो में आपको कराऊंगा। ये गोवा का सीरीज़ का वीडियो है जहाँ पे हम कवर करेंगे बेस्ट बीचेस। तो हम शुरुआत करते हैं वन ऑफ द सेक्लूडेड एंड द ब्यूटीफुल बट द स्मॉलेस्ट बीच, बटरफ्लाई बीच। तो यहाँ पे बटरफ्लाई कैफ़े के रास्ते से होकर आप आते हैं और ये थोड़ा सेक्लूडेड है इसलिए क्योंकि ये इसको जाने के दो तरीके हैं। तो ये बटरफ्लाई बीच पे आप बाइक लाकर थोड़ा जगह पार्क करके फिर आपको थोड़ा वॉक करना है, टोटल 3 किलोमीटर्स फ्रॉम द मेन रोड। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बीच। अगर इसको आने का और एक तरीका है बोट के ज़रिए। बोट से आप आ सकते हैं फ्रॉम दी पैलोलेम बीच, जो कि एक फेमस बीच है पैलोलेम बीच, वो भी हम कवर करेंगे आगे। तो ये हमारा पहला बीच है बटरफ्लाई बीच, विच इज़ 8 किलोमीटर्स फ्रॉम दी पैलोलेम बीच बाय द रोड। और बोटिंग से भी आप पैलोलेम बीच से आ सकते हैं बटरफ्लाई बीच तक। तो ये दो तरीके हैं, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे बोट्स आकर लगती रहती हैं, 15 मिनट 20 मिनट का यहाँ पे टाइम होता है, फिर से ये ले जाकर आपको पैलोलेम बीच पे छोड़ेंगी। तो ये है हमारा पहला बीच जो कि है बटरफ्लाई बीच। तो आप जाते हैं सेकंड बीच की तरफ, जो कि है थोड़ा सेक्लूडेड लेकिन वेल कनेक्टेड बाय रोड, बट थोड़ा ऑफ रोड है। हम बात कर रहे हैं कोला बीच की, जहाँ का व्यूज़ भी ज़बरदस्त हैं, अलग सा वाइब है यहाँ। तो ये है ऊपर का व्यू। आपको थोड़ा सा नीचे उतरना, आपको थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे, थोड़े से सीढ़ियाँ हैं। उसको उतरने के बाद यहाँ पे आपको ऐसा खूबसूरत जगह मिलेगी, छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं यहाँ के व्यूज़ का। तो ये है कोला बीच। तो ये आपको टुवर्ड्स दी काबूडीरामा फोर्ट के रोड पे मिलेगा। बहुत ही अच्छा बीच है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ के ये भी थोड़ा दिस इज़ बिगर कंपेयर टू दी बटरफ्लाई बीच। तो ये सेक्लूडेड बीच में आता है आपके जो कानकोन सिटी से, स्टेशन से और सिटी से कम 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये वेल कनेक्टेड विद रोड्स, बट टुवर्ड्स दी बीच आने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए कैसे व्यूज़ हैं, मस्त है। तो ये है हमारा सेकंड स्पॉट बीच का। आप जाते हैं हमारे थर्ड बीच की तरफ, जो कि है यहाँ की इस बीच की 3 ख़ास बातें हैं। तो ये ऊपर का व्यू एक आपको ज़बरदस्त मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैसे व्यूज़ हैं, ऊपर का व्यूज़, नीचे बीच के व्यूज़। और यहाँ पे और एक तीसरी ख़ास बात है, वो क्या है मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये बीच है काकोलिम बीच। तो ये भी बहुत ही सेक्लूडेड बीच है लेकिन वेल कनेक्टेड है, लेकिन ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा आपको। देर आर 2 वेज टू कम टू दिस बीच। यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको नीचे उतरना है, लेकिन यहाँ पे सीढ़ियाँ कम हैं कंपेयर टू दी कोला बीच। तो यहाँ पे देखिए कैसे ऊपर से व्यू दिख रहा है, ज़बरदस्त। तो हम जा रहे हैं नीचे कोला बीच की तरफ। तो ये ऊपर का व्यू एक हो गया। उसके बाद आपको नीचे बीच में मज़ा आएगा बहुत ही, वहाँ पे जो पानी के स्प्लैशेस होते हैं। तो मैं गया था पीक सीज़न, जो रेनी सीज़न होता है। तो आपको संभल कर जाना है, बी सेफ़ बी केयरफुल। तो ये तब का है, तो तभी आप उसको पूरे तरीके से एंजॉय कर सकते हैं इस बीच को। तो यहाँ से आपको नीचे उतरने के बाद आपको ये स्पॉट मिलेगा जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद आपको राइट साइड में अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा बैक वाटर्स, जो केरला में बैक वाटर्स होता है उसके जैसे यहाँ पे देखिए। तो ये बीच की खास बात ये है, यहाँ पे बैक वाटर्स है, बीच व्यूज़ हैं, और ऊपर के जो बीच के एरियल व्यूज़ हैं वो तो अलग ही हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैक वाटर्स है, बोटिंग भी चलती है यहाँ पे। तो ये अरेबियन सी और ये रिवर को आकर टच होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका व्यूज़, इसके अलग ही वाइब्स हैं। तो मैं गया था रेनी सीज़न में, जुलाई अगस्त में। तो अगर आप रेनी सीज़न में गोवा में आते हैं बीच को एंजॉय करने के लिए, तो ऑलवेज़ बी केयरफुल एंड सेफ़। ध्यान से नो योर सराउंडिंग्स एंड बी केयरफुल। तो यहाँ पे देखिए ये बैक वाटर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं आप। एक ही पहली बार मुझे ऐसा लगा था कि ये केरला का बैक वाटर्स है जब मैं यहाँ पे आया था। तो उसके बाद आप आते हैं पोलैम बीच की तरफ। पोलैम बीच इज़ वन ऑफ द बीचेस वच सबसे पहला बीच है जब आप कर्नाटका कारवार से गोवा की बाउंड्री में एंटर करते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट बीच विच यू कैन कम टू। तो ये है पोलैम बीच। इसका भी अच्छा खासा स्ट्रेच है। शाम के वक्त अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको कम्प्लीटली इन्जॉय करेंगे। एक कंप्लीट लेस क्राउडेड बीच है ये पोलैम बीच। अगर आप कारवार, नज़दीकी सिटी है कारवार सिटी विच इज़ जस्ट 11 किलोमीटर्स, तो वहाँ पे भी कारवार में भी अच्छी बीच हैं विच कम्स इन कर्नाटका। तो ये मैं बात कर रहा हूँ पोलैम बीच। दिस इज़ दी फर्स्ट बीच व्हेन यू एंटर फ्रॉम कर्नाटका टू गोवा। तो ये आपको, लेकिन अगर आप मडगांव से आते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा खासा नीचे आना पड़ेगा, 35 किलोमीटर्स। और आप आते हैं एक ऐसी बीच की तरफ जहाँ पे टर्टल नेस्टिंग साइट भी है। तो ये पोलैम बीच के आगे का बीच है। तो यहाँ से ये जो ब्रिज है माशिम ब्रिज, ये कनेक्ट करता है कन्याकुमारी टू मुंबई। तो ये हाईवे है। तो यहाँ से देखिए ये जो यहाँ से आपको जो दिख रहा है ये बीच, यहाँ पे हम जाने वाले हैं। इसका नाम है गालजीबाग बीच। तो चले चलते हैं। देखिए ये ऐसा स्पॉट है
गालजीबाग बीच का ये, लेकिन इस बीच को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको फॉरेनर्स भी मिलेंगे इस बीच पे। एक कंप्लीट लंबा सा स्ट्रेच है और यहाँ पे टर्टल नेस्टिंग साइट भी है जो आपको मिलेगा बीच के एंड में। तो यहाँ पे देखिए ऐसे यहाँ पे यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन वंस यू रीच दिस बीच। तो ये है गालजीबागा बीच, जो कि है एक वास्ट एक लंबा स्ट्रेच है। जो फेमस पैलोलेम बीच है वहाँ से ये कम से कम 10 किलोमीटर की दूरी पर रहेगा गालजीबाग बीच। इसके बाद जो बड़ा बीच आएगा वो होगा जो फेमस पैलोलेम बीच, जहाँ पे अब हम जाने वाले हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है गालजीबागा बीच, जो ब्रिज पे मैंने आपको दिखाया था वो सामने है ब्रिज ये वाला। तो ये है। अभी आते हैं सबसे फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा, जिसको सब जानते हैं, क्राउडेड होता है और अलग ही वाइब मिलता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, खाना मुबारक को सब्सक्राइब करिए। तो ये है पैलोलेम बीच, द फेमस बीच ऑफ साउथ गोवा, और गोवा के टॉप 3 बीचेस में आएगा ये पैलोलेम बीच, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 to 3 किलोमीटर्स विद इन दी सिटी बस स्टैंड, जो कानकोण का कदम्बा बस स्टैंड है, और रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये पैलोलेम बीच। और यहाँ के अलग ही वाइब्स हैं। और ये लोकेशन तो आप पक्का आ चुके होंगे अगर आप इस बीच पे आ चुके हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड के एज में अगर आने के बाद ऐसा ऊपर आने की जगह है, जहाँ से आपको पैलोलेम बीच का एक कंप्लीट व्यू मिलेगा। मस्त लोकेशन है और ये बीच बहुत ही फेमस है। यहाँ पे एक हॉलीवुड मूवी जो बॉर्न सुप्रीमेसी मूवी थी हॉलीवुड की, मैट डेमन की, वो भी यहाँ पे शूट हुई है। तो ये है द फेमस पैलोलेम बीच। यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। दिस इज़ द बीच विच इज़ क्राउडेड एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे अच्छे स्पॉट्स भी मिलेंगे आपको जो एकदम शांत होते हैं, वेयर यू कैन सिट एंड एन्जॉय द ब्रीज एंड द सन। तो ये है पैलोलेम बीच विच इज़ 2 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी बस स्टैंड एंड दी सिटी मार्केट। तो ये यहाँ का स्ट्रेच है, 1.5 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। ये क्रेसेंट शेप बीच है, तो इसको भी आप ज़रूर आ चुके होंगे। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में 12 बीचेस, तो ये कंप्लीट गोवा के हैं। और हम उसके बाद मडगांव और उसके बाद पणजी को भी एक्सप्लोर करेंगे बीचेस को। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दिखाऊंगा, कंप्लीट दिखेगा। अभी आते हैं हमारा सबसे फेवरेट बीच विच इज़ जस्ट फ्यू किलोमीटर्स बियॉन्ड दी पैलोलेम बीच, और ये है एगोंडा बीच। तो ये सबसे क्लीनेस्ट बीच मैंने देखा है गोवा में, एगोंडा बीच एंड द साइलेंट बीच। तो यहाँ पे बहुत कम क्राउड होता है कंपेयर टू द जो इसके बाजू में ही है पैलोलेम बीच विच इज़ अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स। तो ये कंपेयर टू पैलोलेम बीच ये बहुत ही साइलेंट है और अच्छा है। यहाँ पे एकदम शांत होता है। यहाँ का जो आपको जब आप आएंगे बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। दिस इज़ दी एगोंडा बीच इन कानकोणा। कानकोणा कम्स अंडर द साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट। तो ये साउथ गोवा की बीचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ शुरू में, उसके बाद हम जाएंगे नॉर्थ गोवा में। बहुत ही खूबसूरत मौसम और ख़ूबसूरत बीच है। इस बीच को बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। जब भी आप आते हैं कानकोण या पैलोलेम बीच आते हैं तो एगोंडा बीच को भी ज़रूर जाएं और यहाँ का विलेज भी चेकआउट करें। यहाँ पे देखिए ये चर्च है और इसके एग्जैक्टली पीछे है एगोंडा बीच, जो हम अभी इसके पहले मैंने आपको दिखाया। तो छोटा सा विलेज है एगोंडा विलेज। यहाँ पे भी आपको थोड़े खाने के अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। अब आते हैं दी कमर्शियल कैपिटल ऑफ गोवा यानी कि मडगांव में। मडगांव के बीचेस जो कि सिटी के बीचों बीच है, कोलवा बीच इज़ द मोस्ट फेमस बीच इन मडगांव। तो ये देखिए कोलवा का दिस इज़ ये हमेशा क्राउडेड होता है बिकॉज इट इज़ नियर टू द एयरपोर्ट अराउंड 35-40 किलोमीटर्स, जो डाबोलिम एयरपोर्ट है यहाँ से, और पणजी से भी 35 किलोमीटर्स है, तो कैपिटल है गोवा का। तो ये कोलवा बीच में आपको एक कंप्लीट दिस इज़ अ क्राउडेड बीच विच ऑल्सो इज़ वेरी एक्सेसिबल फ्रॉम दी मडगांव सिटी। तो बहुत ही कनेक्टेड है ये बीच फ्रॉम दी मडगांव सिटी। तो ये है कोलवा बीच जो कि है मडगांव सिटी से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। और अब आते हैं एक ऐसे बीच पे, तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ, ये पणजी नॉर्थ गोवा का बीच है, द कैपिटल ऑफ गोवा पणजी में। तो यहाँ पे जस्ट लुक एट इट, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई फॉरेन का बीच है। यहाँ पे देखिए बीच में ऐसे पेड़, ऐसे जो ट्रीज़ हैं, तो इट गिव्स अ वाइब्स ऑफ अ फॉरेन बीच। मैं पहुँचा हूँ मीरामार बीच में, तो विच इज़ अ बीच इन पणजी सिटी विच इज़ द कैपिटल ऑफ गोवा। इसके भी अलग ही व्यूज़ हैं और यहाँ पे आपको बोटिंग भी मिलेगी और ये आपको अलग ही आपको लगेगा यहाँ पे, टोटली डिफरेंट। तो ये देखिए कंप्लीट स्ट्रेच है, यहाँ से आपको बोट जाती हैं, आपको बोटिंग कर सकते हैं यहाँ पे और कम्प्लीटली इन्जॉय कर सकते हैं। तो विच इज़ इन दी पणजी सिटी। आप फिर से आते हैं मडगांव, और मडगांव का और एक बीच बेनोलिम बीच, जिसके व्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। दिस इज़ दी बेनोलिम बीच इन दी मडगांव सिटी। यहाँ पे देखिए कैसे व्यूज़ हैं इसके। और जब मैं आया था एक परफेक्ट टाइम था, जस्ट बिफोर दी सनसेट अराउंड 6, तो ये ऐसे व्यूज़ मुझे मिले हैं। तो ये है बेनोलिम बीच विच इज़ इन मडगांव। और यहाँ पे
फ्रेश कैच होती है फ़िश की, वो भी आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे फिशरमैन्स बोट आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कैसा द सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग अल्टीमेट व्यूज़। तो इसके बाद हम चलते हैं पणजी के और एक बीच के पास, जहाँ पे जिसके बाजू में एक फ़ोर्ट है, जहाँ से ज़बरदस्त सनसेट के व्यूज़ मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सिंक्वेरियम बीच, विच इज़ जस्ट बिसाइड्स दी सिंक्वेरियम फोर्ट। दोनों ही आपको घूमने लायक हैं। जब आप पणजी सिटी में आते हैं तो आप यहाँ पे भी ज़रूर आएँ, सिंक्वेरियम फोर्ट को घूमिए, सनसेट का मज़ा लीजिए, और इसके बाजू में ही जो बीच है सिंक्वेरियम बीच, उसका भी आनंद लीजिए। तो अगर ये बीच स्ट्रेट आप जाएंगे तो केलंगुट और बागा बीच आपको मिलेगा, जो कि अनदर फेमस बीचेस ऑफ पणजी। तो ये देखिए, ये सिंक्वेरियम फोर्ट है, जहाँ पे बीचों बीच आप अगर आप जाएंगे आपको मज़ा आएगा। और यहाँ से बीच जो फोर्ट है, फोर्ट से भी आपको बीच दिखेगा। एंड देयर इज़ अ वे, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं नीचे उतरने के लिए बीच पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है हमारा वीडियो, बेस्ट 12 बीचेस ऑफ गोवा विच इंक्लूड साउथ गोवा एंड नॉर्थ गोवा। तो अगर आप जब भी आप आते हैं गोवा में तो इनको ज़रूर कवर करें, यहाँ पे जाइए एंड इन्जॉय दी बीचेस एंड दी सनसेट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जगह है, सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। तो हमें ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा ये वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, खुदा हाफिज़।